नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथ के एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। साथियों, आज की इस सेशन में हम कवर करेंगे एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी, और जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। आप लोगों ने देखा होगा कि पर डे आप लोगों के शिफ्ट में अभी जो एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, चाहे सुबह की शिफ्ट हो, चाहे दोपहर की शिफ्ट हो या शाम की शिफ्ट हो, तीन के तीनों शिफ्टों में यानी कि ये सम वाले क्वेश्चन आप लोगों से योग के श्रृंखला के पूछ रहा है, और गुणोत्तर श्रेणी के मतलब योग के हम लोगों ने आप लोगों के लिए अलग से ले लिए हैं, जो कि अभी अगर समांतर श्रेणी के पूछा है तो क्या पता कि अगले वाले जो अभी 25 तारीख से आप लोगों को और एग्जाम स्टार्ट होने हैं उनमें पूछ सकता है गुणोत्तर श्रेणी की। तो इसलिए हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरा का पूरा सेशन। तो आप लोग नोटबुक और कॉपी लेकर के आ जाइए और पूरे सेशन को इसको अच्छे से मतलब फिनिश कर लीजिए। ठीक है, हम लोग इसमें बिल्कुल हर एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको कवर कर देंगे। ठीक है, देखिए आप लोग हम लोग कैसे इसको आसानी से फिनिश करते हैं। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज का हमसे सम पूछ रहा है। क्या दिया है सीरीज? 5 + 8 + 11 + डॉट डॉट 47 + 50। कह रहा है इस परिमित श्रृंखला का योग है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अभी पर डे पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमको समांतरण श्रेणी एपी दी हुई है, हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे? एपी में क्या होता है कि जो बीच का यानी कि 5 3 8 8 3 11, 11 के बाद यहाँ आ जाएगा 14, 14 के बाद खाली स्थान डॉट 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 47 और 3 50। यानी कि जो अंतर निकल के आ रहा है 5 3 8, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस यानी कि अंतर डी। ये कितना निकल के आ रहा है? सभी में बराबर बराबर निकल के आ रहा है, यानी कि ये 3 निकल के आ रहा है। डी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? अंतर 3। इसी वजह से इसका नाम होता है समांतर श्रेणी। जिसमें समान अंतर निकल के आए उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 3। और सीरीज में होता क्या है? सीरीज में जो फर्स्ट नंबर का टर्म होता है उसको हम लोग ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी कि वो हमको दिया हुआ है 5। और जो सबसे लास्ट टर्म दिया है उसको हम लोग एल भी कहते हैं, लास्ट टर्म, और उसको हम लोग टीएन भी कह देते हैं। ठीक है, यानी कि कौन से नंबर का टर्म है इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए, हम लोगों से पूछ रहा है कि श्रृंखला का योग क्या होगा। श्रृंखला के योग का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एस एन बराबर, यानी कि एस से मतलब सम और एन से नंबर। श्रृंखला के योग एस एन बराबर होता है n/2, मतलब श्रृंखला में कितने नंबर हैं, ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है श्रृंखला के योग का फार्मूला। और दोस्तों एक फार्मूला और होता है, वो होता है एस एन बराबर होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस यल, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, ये दोनों फार्मूला होते हैं। ये दोनों फार्मूला आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सम निकाल लेते हैं। यानी कि हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा कि फाइंड करना होगा n, यानी कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि l का फार्मूला क्या होता है। l का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है l यानी कि लास्ट टर्म, यही होता है tn की वैल्यू भी। तो हम लोग अब फाइंड करेंगे अपनी l की वैल्यू, देख लेते हैं हमारी l की वैल्यू कितनी निकल के आती है। चलिए हम इसको साफ कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने अभी इसको नोट कर लिया होगा। तो यहाँ से हमारी l की वैल्यू अगर हम लोग देखें, l बराबर हमको दिया हुआ है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू लास्ट टर्म है 50, 50 बराबर a हमको दिया हुआ है 5 प्लस n की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इंटू डी हमने अभी निकाला था, समान अंतर था हमारा 3 का, यानी कि ये 50, 50 में 5 चला जाएगा, इधर आ जाएगा 45 बराबर ये निकल के आएगा n-1 इंटू 3। 3 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 15, यानी कि यहाँ से एक को इधर लेके आएंगे, ये प्लस का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n बराबर 16। यानी कि टोटल कितने इसमें नंबर हैं? तो टोटल 16 नंबर हैं। हमसे कह रहा है श्रृंखला का योग ज्ञात करें, यानी कि यस एन बराबर क्या होता है? अभी हमने लिखा था n/2, ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस यल, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो हमको n की वैल्यू पता चल गई 16, 16/2 यानी कि 8। ए है हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 5 प्लस लास्ट टर्म हमारा 50 है, यानी कि 8 गुणे 55 हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 8 पंचे 40, 8 पंच 40, 4 44, 440 यही हमारे श्रृंखला का योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर डे दोस्तों आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और मैंने आप लोगों को फार्मूला भी बता दिया था। चलिए अब हम लोग जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब आप लोगों की प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सीरीज
72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डॉट 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 40, यानी कि ए की वैल्यू हमको कितनी दे दी है, ए की वैल्यू हमको दे दी है 72 यानी कि 72। ठीक है, यल की वैल्यू हमको कितनी दे दी है, लास्ट टर्म यानी कि यल, यल हमको दे दिया है 40। हमको पता है कि यल का फार्मूला क्या होता है, यल का फार्मूला होता है यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 40, ए की वैल्यू कितनी है, जरा इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्या, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको याद लिख लेना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू 40, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 72, सॉरी कितनी है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है, इसको जरा हटा देते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी 72 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू डी की वैल्यू, 70 में 2 चले गए मतलब 72 में 2 70, 70 में 2 68, यानी कि डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। समान अंतर डी कितना है, डी है 2। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 72 को इधर लेके आएंगे, ये प्लस का है तो ये निकल के आएगा माइनस का 32 बराबर एन माइनस वन इंटू 2, 2 से इसको काट देंगे, ये निकल के आ जाएगा माइनस का 16, यानी कि इधर लेके आएंगे तो एन बराबर कितना निकल के आ गया, एन बराबर निकल के आ गया माइनस का 15, ये निकल के आ गया एन बराबर। ठीक है, एन यानी कि टर्म कितने हो गए, टर्म हो गए 15, तो यानी कि माइनस आइनस तो इसमें लगता नहीं, यानी कि टर्म कितने हो गए, टोटल 15 टर्म हो गए। हमसे पूछ रहा है कि सम बताइए, सम हमने बताया कि एस एन बराबर होता है एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल, ये होता है हमारा सम का फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, यही होता है सम का फार्मूला, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं एस एन बराबर एन बाई टू यानी कि 15/2, ए की वैल्यू है 72 प्लस एल, एल की वैल्यू है 40, यानी कि ये 72 और 40 ये हो गया 111, 70 40 110 111, यानी कि 15 गुणे 112/2, इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, एक बच जाएगा, 2 छक्का 12, 15 गुणे 56 यानी कि 15 छक्का 90, 15 पन्ना 75 और 9 84, 840 कौन सा ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 15 छक्का 90, 15 पन्ना 75 और कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों लगता है कहीं भी मिसप्रिंट हो गया, आप लोग जरा इसको देखिए तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमको इसमें फिर से कह रहा है कि श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको एस एन की वैल्यू निकालनी है। एस एन का फार्मूला मैंने आपको बताया होता है एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर होता है ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, टोटल एन की वैल्यू निकाल लीजिए, कितने टोटल टर्म है उसके अपान में 2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का ऐड कर दीजिए, वही हमारी श्रृंखला का योग निकल के आ जाएगा। हमको ए की वैल्यू कितनी दी है, ए है हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू हमको पता है 72, एल, एल है हमारा लास्ट टर्म यानी कि एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 40। एल का हमको फार्मूला भी पता है कि एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल का यही होता है फार्मूला, क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हम लोग यहाँ से एन की वैल्यू यानी कि टोटल टर्म की वैल्यू निकालेंगे। एल एल हमको पता है कि 40 दिया हुआ है, 40 बराबर ए की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 72 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या होता है, डी बराबर होता है दूसरा टर्म 70 माइनस 72, यानी कि डी की वैल्यू यहां से निकल के आएगी माइनस का 2। ठीक है, क्या होता है डी की वैल्यू माइनस का 2, मतलब सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को, थर्ड वाले में सेकंड वाले को, इसको घटाएंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आएगी। डी की वैल्यू हमारी माइनस के 2 निकल के आई है, हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस का 2, इसको जब घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा माइनस का 32 बराबर ये आ जाएगा एन माइनस वन इंटू माइनस का 2, ये माइनस चला जाएगा, ये 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 17, क्योंकि माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम, हमको सम फाइंड करना है, यानी कि हम लोग एस एन बराबर एन बाई टू यानी कि 17/2 ए प्लस एल, ए हमारा कितना है, ए है 72, एल है 40, यानी कि 72 और 40 112, इतना आ जाएगा, हमको इसको सॉल्व करना है, यानी कि 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 2 छक्का 12, यानी कि यहाँ निकल के आ जाएगा 17 गुणे 56, इसी को मल्टीप्लाई करा दीजिए और अपना आंसर ले लीजिए, यानी कि 7 छक्का 42 यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन नंबर बी 952 हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 952, यही बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, मैंने आप लोगों को तुरंत सॉल्व करके बता दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रैक्टिस, अब इस बार हम लोग और ही ज्यादा तेजी से कर देंगे। ठीक है, हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट टाइप आ गया, इसमें कह रहा है कि 3
7, 11, 15 कह रहा श्रृंखला में 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमसे T10 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि Tn का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर जो L बराबर होता है वही Tn बराबर होता है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा इंटू डी। ये होता है दोस्तों Tn का, अरे सॉरी, ये होता है दोस्तों किसका, Tn का फार्मूला। ठीक है, यानी कि nवें पद का फार्मूला यही होता है। ठीक है, Tn बराबर यानी कि L बराबर, दोनों सेम सेम हो जाएंगे, तो निकल के आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग यहाँ से क्या निकालना है, हमको 10वां पद, यानी कि हमें T10 की वैल्यू निकालना है। हम लोग निकालते हैं T10 बराबर ए हमको दिया हुआ है 3, यानी कि पहला पद, प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू हमको दी हुई है 10, यानी कि ये लीजिए 10 माइनस 1 इंटू डी। डी मैंने बताया कि हमें क्या करना है, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को घटाना है, थर्ड वाले में सेकंड वाले को, यानी कि 7 में 3 चला जाएगा तो 4 यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 10 में 1 गया 9, 9 चौको 36, 36 और 3 ऐड करा देंगे 39। यही हमारा राइट आंसर होकर निकल रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, टीएन बराबर होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला टाइप है दोस्तों इंपॉर्टेंट वाला आ गया है, क्योंकि आप लोगों से अभी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो अभी अब आप लोगों को पता चल गया है कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एग्जामिनर क्या करेगा, थोड़ी क्वेश्चन को टफ कर देगा, यानी कि उसको मॉडरेट कर देगा। ठीक है, अब आप लोग इसको देखिए और मुझको बताइए। हमसे कह रहा है कि सम ऑफ द 24 टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि एन की वैल्यू हमको दे दी 24 पदों का हमसे योग पूछ रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बताइए S24 क्या होगा। ठीक है, S24 मैंने बताया कि S24 यानी कि होता है फार्मूला n/2, ब्रैकेट के अंदर होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये फार्मूला भी होता है, एक मैंने बताया कि n/2 ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस एल। ये फार्मूला तब यूज होगा एल वाला जब लास्ट टर्म दिया हो, हमें लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो इसलिए वजह से हमको पहला वाला फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमको ये दिया हुआ है हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा। मैं जरा इसको इरेज कर देता हूँ। तो जो हमको ये दिया है √2, √8, √18, √32, पहले इसको सॉल्व करिए, तो ये निकल के आ जाएगा √2 प्लस ये जो √8 दिया हुआ है, ये √8 दिया हुआ है 2√2, कितना दिया हुआ है 2√2, और जो √18 दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3√2, ये √24 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4√2, प्लस डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे। जब √2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच कितना जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, प्लस यहाँ बच जाएगा 2, प्लस यहाँ बच जाएगा 3, प्लस यहाँ बच जाएगा 4, प्लस डॉट 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 ऐसा हो जाएगा 24 नंबर पद तक। ठीक है, 24 नंबर तक। अब हमको इसका फाइंड कर देना है ऐड, और √2 का बाहर मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गई एपी यानी कि समांतर श्रेणी। पहला पद ए बराबर आ गया 1, दूसरा पद डी बराबर मतलब सार्वंतर यानी कि डिफरेंस डी बराबर 2 माइनस 1 बराबर ये भी आ गया 1, एन बराबर हमको दिया है 24। अब हम लोग निकाल देंगे S24 बराबर n/2, यानी कि n/2 हमको करना है S24 बराबर, तो n/2 यानी कि 24/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है 24 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 1। इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये काट देंगे तो ये आ जाएगा 12, इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 24 में 1 गया 23। ठीक है, यानी कि ये निकल के आ गया 23 2 25, और 25 गुणे 12 कितना, 12 गुणे 25, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 300। और दोस्तों क्योंकि ये √2 बाहर था तो √2 यहाँ भी लग जाएगा, तो 300 √2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 √2 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों मॉडरेट क्वेश्चन था, आप लोगों को पहले इस सीक्वेंस को सॉल्व करना था सीरीज को, उसके बाद फार्मूला लगा देना था हमको, वही S24 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सॉल्व कर देंगे, 300 √2 हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन आप लोगों को खुद देखे होंगे कि आप लोगों के एग्जाम में अभी पर डे पूछ रहा है। ठीक है, आप लोगों से पर डे से मतलब पक्का से पक्का पूछ रहा है, तो आप लोग इस सेशन को देख लीजिए और अपने इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर इज, ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर,
2 डिजिट, 2 संख्याओं का। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 11 से स्टार्ट होता है, प्लस इसके बाद आ जाएगा 13, इसके बाद आ जाएगा 15, प्लस डॉट 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 कहाँ तक? सभी, यानी कि 99 तक। ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका योग बताइए क्या होगा। यानी कि हमको ए की वैल्यू यहाँ दे दी है, ए की वैल्यू हमें दे दी है 11, डी की वैल्यू हम लोग 13 में 11 माइनस कर देंगे इधर, तो ये निकल के आ जाएगा 2। एल की वैल्यू हमको दे दी है लास्ट, यानी कि ये दे दी है 99। यहाँ से हम लोग सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। एल बराबर फार्मूला क्या होता है? एल बराबर होता है ए यानी कि 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2। एल की वैल्यू हमको 99 पता थी, ये 11 प्लस वाला है, इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2, यानी कि 99 में 11 चला गया, तो 99 में 89 एक 88, 88 में 2 डिवाइड करा देंगे, यानी कि आ जाएगा 88/2 बराबर एन माइनस 1, यानी कि 44। एक इधर आएगा तो एन बराबर कितना निकल के आ जाएगा? एन बराबर निकल के आ जाएगा 45। ये हमारी एन की वैल्यू निकल के आ गई। हमसे कह रहा था कि फाइंड द सम, यानी कि हमें एस एन की वैल्यू निकालनी है। इसकी सम हमको निकालना है, तो हम लोग सम निकाल दे रहे हैं। सम यानी कि एस एन बराबर क्या होता है? n/2, n/2 ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस एल, यानी कि जब लास्ट टर्म दिया हो, यानी कि n/2, एन की वैल्यू है 45/2 ब्रैकेट, ए कितना है? ए है 11 प्लस एल कितना है? एल है 99। बस इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर ले लेना है, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 45। ये हो गया 99 100 और 10 और जोड़ देंगे, यानी कि 110। 110 में 2 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कराएंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 55, यानी कि 55 25 कौन से ऑप्शन में है? दोस्तों 2 बार गुणा कराना पड़ेगा, तो करा दीजिए। 5 5 या 25, 5 को 20 2 22, यानी कि फिर से करा देंगे, तो यही निकल के आ जाएगा 5 2 2, यानी कि 5 5 2 7 2 2 4 2, 2475। ऑप्शन नंबर ए कौन से हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2475 हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक टाइप मैंने आप लोगों को आज कवर करा दिया है एपी का, यानी कि समांतर श्रेणी का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। ये दोस्तों नेक्स्ट टाइप की सीरीज आ गई है, आप लोग इसको जरा अच्छे से देखिए। कह रहा है दोस्तों फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, यानी कि सीरीज का हमको सम फाइंड करना है। 2 + 6 + 18 + 54 + डॉट डॉट 5458 श्रृंखला का योग ज्ञात करें। ये दोस्तों दूसरी सीरीज आ गई, ये जीपी से रिलेटेड सीरीज आ गई, यानी कि जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। इसमें क्या होता है कि गुणा सेम होता है। अभी हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, उसमें अंतर समान था। अब इसमें गुणोत्तर श्रेणी यानी कि गुणा समान है, यानी कि हमको फर्स्ट टर्म दिया है a बराबर 2, उसके बाद देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, यानी कि इसमें हम लोग d की जगह में r का यूज करते हैं। ये हमको दिया हुआ है 3, यानी कि a की वैल्यू हमको 2, r की वैल्यू 3 दिया हुआ है। हमसे कह रहा है श्रृंखला का योग ज्ञात करें। योग का फार्मूला यानी कि Sn बराबर होता है गुणोत्तर श्रेणी के, ये होता है a इंटू आर की पावर n -1 ऐसे अपान r -1, ये होता है हमारा दोस्तों फार्मूला। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्या होता है फार्मूला? Sn बराबर a r की पावर n-1 अपान r -1। हम लोगों को यहाँ से पहले तो n की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए लास्ट टर्म यानी कि उसको हम लोग tn कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग लास्ट भी कहते हैं, उसका फार्मूला होता है a r की पावर n-1। ये होता है दोस्तों tn का फार्मूला, यानी कि लास्ट टर्म का फार्मूला। ठीक है, आप लोग इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो हम लोगों को दिया है लास्ट टर्म, यानी कि l बराबर 1458 बराबर a की वैल्यू हमको दिया है 2, r की वैल्यू दिया हुआ है इंटू 3 n-1। जब 2 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 729। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे इधर हमको बना है 3 की पावर n-1, यानी कि ये जो 729 है इसको भी हमको 3 की पावर में बनाना है। 729 होता है 3 की पावर 6, ये हो जाएगा 3 की पावर n-1। यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर निकल के आ जाएगा 7। कितना? n बराबर 7 निकल के आ गया। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम, हमको सम फाइंड करना है, यानी कि Sn की वैल्यू फाइंड करना है। Sn बराबर क्या दिया है? फार्मूला a की वैल्यू हमको दिया है 2 इंटू आर की पावर n, यानी कि हम लोगों ने n की वैल्यू निकाल ली 7, r की वैल्यू है 2, यानी कि ये आ जाएगा 2 की पावर 7, मतलब r की वैल्यू सॉरी 3 है, यानी कि 3 की पावर 7 -1, ये नीचे 1 है, अपान 3 -1, क्योंकि r -1 है ना, 3 -1 2, ये 2 से 2 चला जाएगा,
अब यहाँ पे निकल के आ जाएगा 3 की पावर 7। दोस्तों 3 की पावर 7 कितना होता है? 3 की पावर 6 होता है 729। यानी कि 729 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई और करा दें तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 बराबर हो जाएगा 729 गुणे 3, यानी कि 3 9 27 की 7 कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 सत्ते 21, 2187 माइनस 1 और करना है, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा 2186। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कौन सा? 2186। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी से भी दोस्तों आप लोगों से पूछ सकता है, क्योंकि अभी समांतर श्रेणी से तो पर डे पूछ रहा है। ठीक है, इसी वजह से हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी का भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन कवर करा दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, यानी कि ये भी हमको गुणोत्तर श्रेणी 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 पंचे 250 ऐसे ही डाट डाट दे दी। यानी कि आर की वैल्यू हमको कितनी दे दी? आर की वैल्यू हमको दे दी 5, ए की वैल्यू हमको दिया हुआ है 2। यहां से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एन की वैल्यू, यानी कि टी एन बराबर क्या होता है? यही होता है एल बराबर, ये होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1। इसकी वैल्यू हमको दे दी 31,250, यानी कि यहां से हम लोग ए की वैल्यू रखेंगे 2 गुणते आर की पावर एन माइनस 1। ये 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15,625 बराबर आर के पावर एन माइनस 1। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है दोस्तों सॉरी 5। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे, यहाँ भूल गए थे तो 5 की पावर आ जाएगा यानी कि -1। मैंने आपको बताया कि यहाँ जो पार मतलब 5 के पावर में n-1 है, तो ये जो 5 है ये भी 5 के पावर में ही बनेगा। यानी कि यहाँ से ये कितना बनेगा? क्या होता है? 5 गुणे 5 यानी कि 5 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 31,025 मतलब 3125, पंचे 625, 15,625। यानी कि ये होता है 5 की पावर 6। कितना होता है दोस्तों? 5 की पावर 6 होता है 31,000 मतलब 15,625। यानी कि ये दिया है 5 की पावर 6 बराबर 5 की पावर n-1। यहाँ से हम लोग बेस बेस बराबर है तो n बराबर कितना निकल के आएगा? n बराबर निकल के आएगा 7। ये n की वैल्यू निकल के आ गई। हमसे कह रहा है कि बताइए इसका सम क्या होगा, यानी कि इसका योग क्या होगा। मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया था, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ये होता है दोस्तों हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले में हम लोग रखेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, रखिए। चलिए देखते हैं। एस एन बराबर हमें निकालना है। एस एन बराबर ए हमारा दिया हुआ है 2 गुणते आर की पावर एन माइनस 1, यानी कि आर हमारा कितना निकल के आया है? 5, 5 की पावर 7 माइनस 1 अपान ये निकल के आ जाएगा 5, 5 में 1 चला जाएगा 4, यानी कि ये आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, इतना निकल के आ गया। हमसे कह रहा है कि बताइए अब 5 की पावर 7 कितना हो जाएगा? 5 की पावर 7 माइनस 1। 5 की पावर 6 कितना होता है? 5 की पावर 6 होता है 15,625, यानी कि 15,625 में 5 का और मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग तो ये निकल के आएगा 15,625 गुणे 5, यानी कि 55 25, 5 दूनी 10 दो 12, 5 छक्का 55 25, 5 दूनी 10 दोबारा, 5 छक्का 30 1 31, 55 25 3 28, 5 एक नम 5 2 7, 78,125। इसमें से हम लोग एक और माइनस कर देंगे, यानी कि निकल के आएगा 78,124 बटे 2। 2 से डिवाइड करा दीजिए तो निकल के आ जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कि 2 नहीं 18, भाग न खाई बिंदी, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 39,062। यही हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा? 39 मतलब 39,062। ठीक है, और दोस्तों क्योंकि ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है इस वजह से यही 39,062 आप लोग देख लीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या दे दिया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब आप लोगों से मॉडरेट क्वेश्चन तो पूछे गए एक दो। ये हमको दे दी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डाट डाट n पदों का योगफल, यानी कि हमको n की वैल्यू दे दी है। अब हमको सबसे पहले तो फाइंड करना है कि ये हमारी सीरीज कौन सी है, एपी है कि जीपी है। एपी दोस्तों हमको दिख रही है, क्योंकि अगर हम लोग डी निकालना चाहें तो डी क्या होता है? 1/3 माइनस 1/2। इसको जब कराएंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा माइनस का 3, यानी कि माइनस का 1/6 ये निकल के आया है डी की वैल्यू। अगर हम लोग 1/6 यानी कि ये 1/6 माइनस क्या 1/6 माइनस 1/,
3 कराते हैं तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे 6, ये आ जाएगा 6 का नम 6, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 1/6, यानी कि डी की वैल्यू माइनस का 1/6 निकल रही है, यानी कि ये हमारी क्या है, ये हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी, यानी कि एपी हमारी निकल के आ जाएगी। ए बराबर 1/2, डी बराबर हम लोगों ने निकाल लिया माइनस का 1/6। हमसे n पदों का मतलब 9 पदों का योगफल पूछ रहा है, यानी कि S9 पूछ रहा है। S9 बराबर हो जाएगा n/2, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा फार्मूला। हम लोग रख देंगे S9 यानी कि n की जगह में 9/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू है 1/2 प्लस n हम लोगों को पता है 9 है, 9 में 1 चला जाएगा 8 गुणते डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है माइनस का 1/6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, ये 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 9/2, ये ब्रैकेट लगा देंगे, ये आ जाएगा 1, ये निकल के आ जाएगा 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, यानी कि माइनस का 4/3, ये ऐसा निकल के आ गया। अब एलसीएम लेंगे, 3 का नम 3, यानी कि माइनस का 1/3 निकल के यहाँ से आएगा, कितना आएगा, ये दिया हुआ है 9/2, उसके बाद गुणते ये कितना आ जाएगा, 3 का नम 3 माइनस का 1/3, यानी कि 3 3 9, आंसर निकल के आ जाएगा माइनस का 3/2। कौन ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी माइनस का 3/2 हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोगों से अभी पर डे ये क्वेश्चन पूछता है और पूछ भी रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए और ऑप्शन आंसर नंबर डी मुझको निकाल करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है मैंने, क्या है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसको, मैंने आप लोगों के लिए कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया है। अब आप लोग इसका आंसर मुझको निकाल करके कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से एपी और जीपी जो है कंप्लीट करा दी है, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।